आज हम बात करेंगे विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन की। डॉटनेट फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। ये जो क्लाइंट ऐप आपको नजर आ रही है, क्लाइंट एप्लीकेशन, यहाँ पर ये क्लाइंट स्पेस है। ये क्लाइंट स्पेस होता है जिसके अंदर हम अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, जिस तरह हम विंडोज़ की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं और अदर क्लाइंट एप्लीकेशन क्रिएट कर सच एज ऑफिस। ठीक है, अच्छा जी, होता क्या है, ये एप्लीकेशन जो होती है डॉटनेट फ्रेमवर्क को यूज़ करती हैं। ये आपका फ्रेमवर्क है और अब इस फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए आप डेटाबेसेस को एक्सेस करते हैं, आप टेक्स्ट फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, आप वेब सर्वर और अदर सो ऑन जितनी भी सर्विसेज हैं आप उनको एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, ये जो सारी ये चीज़ें हैं, सारी सर्विसेज हैं आपकी। ये क्या है, ये आपकी एप्लीकेशंस हैं, ऐप्स। यहाँ हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे कि आप अपनी एप्लीकेशंस को, ऐप्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और ये मेरे पास एक फॉर्म एप्लीकेशन खुल गया, मेरे पास ये बटन मेरे पास आ गया। ठीक है जी, बटन के ऊपर क्या लिखना है, बटन की प्रॉपर्टी में गए मैं, यहाँ पे जो टेक्स्ट की फील्ड के अंदर बटन 1 लिखा हुआ है, सेव का बटन दबाएंगे, फॉर्म सेव हो जाएगा। सही है जी, यहाँ गए आप, यहाँ से अब आप टेक्स्ट बॉक्स हम ढूंढते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करवा दिया, एक कोड टेक्स्ट बॉक्स ऐड करवा दिया। मैं चाहता हूँ कि इधर ना कोई ड्रॉप डाउन आ जाए जहाँ जेंडर का ऑप्शन हो, ये कॉम्बो बॉक्स ऐड करवा दिया। ठीक है, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये मेरे पास कॉम्बो बॉक्स आ गया। ये आपका एक बेसिक सा एक फॉर्म क्रिएट हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग। आज हम बात करेंगे विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन की, जिसमें हम देखेंगे कि विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन कैसे क्रिएट होती हैं और हम इनको कैसे अपने नीड के हिसाब से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, विंडो फॉर्म एप्लीकेशन समझने से पहले हमें, जिस तरह हमने बताया, ये विजुअल प्रोग्रामिंग का कोर्स है, तो और हम इसमें यूज़ कर रहे हैं डॉटनेट फ्रेमवर्क। तो हमें थोड़ा सा आर्किटेक्चर का पता होना चाहिए कि डॉटनेट फ्रेमवर्क के साथ विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन कैसे बनती है। तो इस एप्लीकेशन में सबसे पहले स्टार्ट करते हुए हम सबसे पहले देखेंगे कि डॉटनेट फ्रेमवर्क और इस एप्लीकेशन का आपस में रिलेशन क्या है और किस तरह हम अपनी विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन सिंपल सी ये क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग विजुअल स्टूडियो। ठीक है जी, और इसमें हम विंडोज़ की जो ऐप हम क्रिएट करने लगे हैं, इसमें कंपोनेंट्स भी हम किस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा एक आर्किटेक्चर है, डॉटनेट फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। ये जो क्लाइंट ऐप आपको नज़र आ रही है, क्लाइंट एप्लीकेशन, यहाँ पर ये क्लाइंट स्पेस है। ये क्लाइंट स्पेस होता है जिसके अंदर हम अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, जिस तरह हम विंडोज़ की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं और अदर क्लाइंट एप्लीकेशन क्रिएट कर सच एज ऑफिस। ठीक है जी, तो ऑफिस की एक एग्जांपल दी है जिसमें MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट होता है। अच्छा जी, होता क्या है, ये एप्लीकेशन जो होती हैं डॉटनेट फ्रेमवर्क को यूज़ करती हैं। ये आपका फ्रेमवर्क है, ये आपका फ्रेमवर्क है और अब इस फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए आप डेटाबेसेस को एक्सेस करते हैं, आप टेक्स्ट फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, आप वेब सर्वर और अदर सो ऑन जितनी भी सर्विसेज हैं आप उनको एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, ये जो सारी ये चीज़ें हैं, सारी सर्विसेज हैं आपकी। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी एप्लीकेशंस हैं, ऐप्स, और ये जो है ये आपका फ्रेमवर्क है, FW। ठीक है जी, तो ये एक बेसिक सा आर्किटेक्चर है कि कैसे डॉटनेट एप्लीकेशंस जो हैं वो क्रिएट होती हैं और आप किस तरह उनको एक्सेस कर सकते हैं। उनके थ्रू आप एक्सेस कर लेते हैं सर्विसेज को, विंडोज़ की सर्विसेज को, और उनको यूज़ करते हुए, विंडोज़ की सर्विसेज को यूज़ करते हुए आप अपनी एप्लीकेशंस क्रिएट कर लेते हैं जिनको आप क्लाइंट एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि आप अपनी एप्लीकेशंस को, ऐप्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी विंडो फॉर्म एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमने विजुअल स्टूडियो ओपन किया, उसके बाद हम जाएंगे फाइल में, फाइल के बाद न्यू में जाके प्रोजेक्ट्स में हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, डिफरेंट टेम्पलेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें विजुअल C# और अदर लैंग्वेजेस की हम क्रिएट कर सकते हैं, विजुअल बेसिक, विजुअल C++ और विजुअल F# एंड और भी हमारे पास अदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और डेटाबेसेस और टेस्ट प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं हमारे पास। बट हमारा इस जो आज का टॉपिक है वो है डॉटनेट बेस्ड विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। ठीक है जी, तो मैं क्लिक करूँगा इस ड्रॉप डाउन को जो कि विजुअल C# है, और जब विजुअल C# पे क्लिक किया तो मेरे पास ये ऑप्शंस आ गए हैं। यहाँ पे मेरे पास विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन है, कंसोल एप्लीकेशन है, WPF एप्लीकेशन है, इस तरह डिफरेंट एप्लीकेशंस मेरे पास अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ से देख लें डॉटनेट फ्रेमवर्क 4 यूज़ कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप जो हैं वो जो भी लेटेस्ट अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी,
सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन पे। उसके बाद यहाँ पर मुझे विंडोज़ का नेम देना है, यानी मेरी जो विंडोज़ बेस एप्लीकेशन बन रही है उसका नेम देना है। इसका नाम मैं देता हूँ माई अंडरस्कोर फर्स्ट ऐप। ठीक है जी, ये मेरी एप्लीकेशन का नाम है और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये क्रिएट हो जाएगी। ये प्रोसेसिंग में जो कि डिपेंडेंसीज़ और लाइब्रेरीज़ हैं विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन के लिए बेसिक जो चाहिए होती हैं वो सारी ऐड करी उसने। और ये मेरे पास एक फॉर्म एप्लीकेशन खुल गया मेरे पास। यहाँ से मैंने ये टूल्स मैंने अपने सेट कर लिए। ये मेरे पास एक फॉर्म बन के आ गया है जो कि एक रॉ फॉर्म है, ब्लैंक फॉर्म है, और इसके अंदर मैं कुछ भी अपनी मर्ज़ी का ऐड कर सकता हूँ। तो क्योंकि ये हमारी पहली और टेस्ट एप्लीकेशन है तो हम इसको बेसिक ही रखेंगे ताकि इजीली हर बंदा जो है वो समझ सके, और स्टेप बाय स्टेप हम बेबी स्टेप्स के साथ चलेंगे ताकि हर बंदे को चीज़ें समझ आ सकें। ठीक है जी, तो ये अब मेरे पास एक ये फॉर्म क्रिएट हो गया जिसका नाम है फॉर्म 1। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा फॉर्म के ऊपर, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा तो ये सारी मेरे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम बेसिक प्रॉपर्टी देखते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है फॉर्म 1। इसकी जगह मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट ऐप। ठीक है जी, तो ये मेरे पास फॉर्म के ऊपर माई फर्स्ट ऐप लिखा हुआ आ गया। ठीक है जी, फॉर्म को आप थोड़ा जितना अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। सही है, और इसके बाद ये इसका साइज़ है। आप यहाँ से भी साइज़ इसका चेंज कर सकते हैं, जो कि एक्स और वाई एक्सिस की फॉर्म में साइज़ आ रहा है। विड्थ और हाइट यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं इसकी अपनी मर्ज़ी की, जो भी विड्थ और हाइट रखना चाहें। अदरवाइज़ जब आप ऑटो सेट करेंगे तो ये विड्थ और हाइट जो है ये साथ साथ चेंज होती जाएगी, जिस तरह आपने देखा कि ये चेंज हो गई। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन है विंडोज़ डिफ़ॉल्ट पोजीशन का। ये विंडोज़ डिफ़ॉल्ट पोजीशन ये बताती है कि जब आपका फॉर्म जब भी एग्जीक्यूट होगा तो वो आपकी स्क्रीन की किस लोकेशन पे होगा। तो अभी डिफ़ॉल्ट है, हम इसको कर देते हैं कि भाई जब भी मेरा फॉर्म एग्जीक्यूट हो तो सेंटर स्क्रीन पे आए मेरे पास। ठीक है जी, इसके बाद यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन है, सेव ऑल, ये सेव ऑल हो गया। अब इस फॉर्म के अंदर मैं कुछ चीज़ें ऐड कराना चाह रहा हूँ। लेट से मैं कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड करवाता हूँ, कोई बटन ऐड करवाता हूँ और उसकी प्रॉपर्टी को हम चेंज करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है टूल बॉक्स नज़र आ रहा है। इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बटन पर क्लिक किया और यहाँ पे पेस्ट किया, ये बटन मेरे पास आ गया। ठीक है जी, बटन के ऊपर क्या लिखना है, बटन की प्रॉपर्टी में गए मैं, यहाँ पे जो टेक्स्ट की फील्ड के अंदर बटन 1 लिखा हुआ है यहाँ पे लिख दें जी माय बटन। ठीक है जी, तो ये माय बटन इसके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद बटन के डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। लेट से जी मैं चाहता हूँ कि बटन का कलर या कोई इस तरह की कोई चीज़ चेंज हो, या बटन का फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज हो जाए, तो यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे फ़ॉन्ट का ऑप्शन है। इधर मैं क्लिक करूँगा तो ये फ़ॉन्ट का बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, बटन का फ़ॉन्ट बड़ा कर लेते हैं, और इधर लैंग्वेज भी कोई भी फ़ॉन्ट भी स्टाइल भी आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपने ओके किया। अब ऐसा है कि बटन की विड्थ और हाइट कम है और फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा हो गया तो कोई मसला नहीं, आप इसको पकड़ के यहाँ से ड्रैग करके बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मेरा बटन आ गया। नेक्स्ट मैं टेक्स्ट बॉक्स कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, छोटा सा एक फॉर्म बना लेते हैं हम। ठीक है, अब इस बटन का टेक्स्ट में लिख लेता हूँ फॉर्म सेव। ठीक है जी, जब भी फॉर्म क्रिएट करके हम सेव का बटन दबाएंगे फॉर्म सेव हो जाएगा। सही है जी, यहाँ आ गए आप। यहाँ से अब आप टेक्स्ट बॉक्स हम ढूंढते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे अवेलेबल है। हम इसमें टेक्स्ट बॉक्स ऐड करवाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के लिए थोड़ा सा नीचे जाऊँगा मैं, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ये मैंने यहाँ टेक्स्ट बॉक्स ऐड करवा दिया, एक टेक्स्ट बॉक्स 1। यहाँ पे मैंने एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड करवा दिया। ठीक है जी, उसके बाद आपका ये चीज़ें ऐड हो गई। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इधर ना कोई ड्रॉप डाउन आ जाए जहाँ जेंडर का ऑप्शन हो, मेल फीमेल, तो यहाँ से कॉम्बो बॉक्स पकड़ा मैंने, ये कॉम्बो बॉक्स ऐड करवा दिया। ठीक है, इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये मेरे पास कॉम्बो बॉक्स आ गया। ठीक है, हम सिंपल एक हम फॉर्म बना रहे हैं जिसमें आप फर्स्ट नेम और सेकंड नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड इधर से आप अपना जेंडर चूज़ कर लेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इधर जी क्या करना है, इसकी हम प्रॉपर्टीज़ में गए, यहाँ पे देखा अभी ये एम्प्टी है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं डिस्प्ले करवाने के लिए। अच्छा जी, अब उसके बाद हम लेबल्स ऐड करते हैं। लेबल का कंपोनेंट यहाँ पे ढूंढ लेते हैं हम।
लेबल्स मतलब कि कैसे पता चलेगा कौन से टेक्स्ट बॉक्स में क्या चीज़ ऐड करनी है, तो उसके लिए हम लेबल्स ऐड करेंगे। लेबल्स कैसे ऐड होते हैं, यहाँ पर जाएंगे अब, हमारे पास यहाँ पर लेबल का ऑप्शन आ रहा है, ये लेबल 1, ये आपका लेबल 2 आ गया और ये लेबल 3 आ गया। अब ये लेबल्स जो हैं वो हमने अटैच करने हैं इन टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ, और ये कॉम्बो बॉक्स के लिए लेबल 3 है। अब लेबल्स का नेम देखने के लिए लेबल पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गए, ये टेक्स्ट आ गया लेबल का, यहाँ पे लिखते हैं हम ये हमारा फर्स्ट नेम। ठीक है जी, ये फर्स्ट नेम का लेबल है पहले। ठीक है जी, यहाँ पे आप फर्स्ट नेम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप आ गए, ये आपका आ गया लास्ट नेम। ठीक है जी, और इसके बाद थर्ड वाली की प्रॉपर्टीज़ में गए और यहाँ पे मैंने लिख दिया जेंडर। ठीक है जी, ये 3 चीज़ें हमारे पास आ गई। सही है। अब मैं चाहता हूँ इन लेबल्स का थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाए ताकि विजिबिलिटी में आसानी हो, तो सेम हम लेबल पे क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ आप चेंज कर सकते हैं। मैं फ़ॉन्ट रखना चाहता हूँ इसका 10, थोड़ा बोल्ड रखना चाहता हूँ, ये ओके हो गया, ये मेरा आ गया फर्स्ट नेम आ गया। इस तरह लास्ट नेम का भी चेंज करेंगे, यहाँ गए आप, ये 10 पे क्लिक किया, बोल्ड कर दिया, ओके, ये लास्ट नेम का भी चेंज हो गया। नेक्स्ट जेंडर का भी इस तरह ही चेंज करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज़ में गए, यहाँ से 10 और फ़ॉन्ट स्टाइल बोल्ड हो गया। ठीक है जी। अब जेंडर के अंदर जी मैं कुछ डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेल या फीमेल लिखा हुआ है, इसकी राइट क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ में गए आप, कॉम्बो बॉक्स आ गया, यहाँ पे आइटम का ऑप्शन है कलेक्शन का, इसमें गए हम, ये खाली है अभी, यहाँ पे लिखता हूँ जी मेल एंड देन फीमेल, ओके किया। ये आपका एक बेसिक सा एक फॉर्म क्रिएट हो गया है। अभी इसके पीछे कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, ये जस्ट सिर्फ एक फॉर्म है जो कि इंफॉर्मेशन की एंट्री करने के लिए है। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हम इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये हमारी नीड बेस है। इस तरह सबको आप सेलेक्ट करके आप सेंटर में भी लेके आ सकते हैं। ठीक है जी, ये एक जी आपका बेसिक सा फॉर्म एप्लीकेशन बन गई है। सेव ऑल करें। सबसे पहले आप इधर बिल्ड पे क्लिक करेंगे और सोल्यूशन को बिल्ड करेंगे। यहाँ नीचे देखें आप, ये बिल्ड सक्सेस आ गया, नीचे आप देख रहे हैं बॉटम लेफ्ट पे कॉर्नर पे बिल्ड सक्सेस का लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे एक प्ले का बटन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, नहीं तो आप इधर बिल्ड में जाकर यहाँ से भी आप इसको रन या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम यहाँ से डिबग से आप इसको स्टार्ट डिबगिंग कर सकते हैं। हम सिंपल प्ले के बटन पे क्लिक करेंगे, ये हमारी फॉर्म एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गई है। ठीक है जी, ये हमारी फॉर्म एप्लीकेशन है, सिंपल ये हमारी फॉर्म एप्लीकेशन है। इसमें जी आप यहाँ पे नाम दें अहमद, सेकंड नेम में अली, जेंडर सेलेक्ट करें यहाँ पे मेल, और जैसे सेव का बटन दबाएं सेव हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये था जी गाइस आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बेसिक जो है विजुअल स्टूडियो की चीज़ें हमने देखी हैं। और इसमें आप देख लें, यहाँ पे ये मिनिमाइज़ का ऑप्शन है, ये इसका मैक्सिमाइज़ का ऑप्शन है, और यहाँ पे इसके क्लोज का ऑप्शन है। ठीक है जी, तो ये थी जी हमारी आज की बेसिक सी विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, जिसमें जस्ट हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कंपोनेंट करके और उनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बहुत सेट की हैं। फर्दर जो हम आगे जाते जाएंगे, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और सो ऑन, हम लेक्चर्स में जाते जाएंगे तो हम इनकी फंक्शनैलिटी देखेंगे। अभी तक जस्ट हमने एक यूआई जिसको यूज़र इंटरफेस बोलते हैं वो क्रिएट किया है, जिसमें हमने लेबल यूज़ किए हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस यूज़ किए हैं, कॉम्बो बॉक्स यूज़ किया है, बटन यूज़ किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके अंदर फंक्शनैलिटी कैसे ऐड करनी है, इनके फंक्शन कैसे कॉल करने हैं, और ये कैसे डेटा को डिस्प्ले और सेव करवाएंगे। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने विजुअल प्रोग्रामिंग को बस जस्ट स्टार्ट किया है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। अपनी क्यूरीज़ के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लर्न टू कोड नाउ को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर करें, ताकि आप मज़ीद नॉलेज गेन कर सकें और चीज़ें समझ सकें। सो गाइस, ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।